एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक, विचारशील और प्रेरणा स्रोत थे। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। कलाम ने पढ़ाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें देशभक्ति का प्रतीक बनाती है। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सभी भारतीयों की सेवा की। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ, लेकिन उनका योगदान और उनकी सोच अब भी हमारे दिलों में जीवित है। वे विज्ञान और शिक्षा को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। उनके सपने और उनकी दृढ़ता ने हमारी आंतरिक दुनिया को एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का संकेत दिया। एपीजे अब्दुल कलाम एक सच्चे महान व्यक्तित्व थे, जिनका योगदान और प्रेरणा आज भी हमें प्रभावित करती है। आइए सुनते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ महान विचार। यदि आप समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हैं, तो अपने पैरों को पीछे न खींचें। समस्याएं आम हैं, लेकिन रवैये से फर्क पड़ता है। कक्षा के अंतिम बेंच पर राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ दिमाग पाए जा सकते हैं। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे दिमाग और व्यक्तित्व के भीतर संग्रहित किया है। महान क्षमता और ताकत प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। भगवान ने हमेशा आसमान को नीले फूल बिखरे रास्तों का वादा नहीं किया। हालांकि भगवान ने बारिश के बिना सूरज का वादा नहीं किया, दुख के बिना खुशी, दर्द के बिना शांति। वह जो दूसरों को जानता है वह सीखा हुआ है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो खुद को जानता है। ज्ञान के बिना सीखने का कोई फायदा नहीं है। एक बार जब आपका दिमाग एक नए स्तर पर पहुंच जाता है, तो यह कभी भी अपने मूल आयाम पर नहीं जाता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। आपको अपने सपने सच होने से पहले सपने देखने होंगे। विचारों की तुलना में अधिक समीक्षाएं उपलब्ध हैं। जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 3 शक्तिशाली शक्तियों, इच्छा, विश्वास और अपेक्षा को समझना और उनमें महारत हासिल करना चाहिए। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वह है जो सोने ना दें। आपको सपने देखना चाहिए। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय पाते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बच जाता है। माता पिता के पीछे स्कूल खड़ा है और शिक्षक के पीछे घर। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि FAIL फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यदि आपको उत्तर के रूप में नो मिलता है तो याद रखें NO का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आइए सकारात्मक रहें। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे में असफल होते हैं तो कई होंठ यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। महान पुरुषों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है। छोटे लोग धर्म को एक लड़ाई का साधन बनाते हैं। दुख सफलता का सार है। सीखना रचनात्मकता देता है। रचनात्मकता सोचने की ओर ले जाती है। विचार ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान आपको महान बनाता है। सोच पूंजी है। उद्यम तरीका है। कड़ी मेहनत एक समाधान है। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सफलता का आनंद उठाने के लिए आवश्यक हैं। सोच आपकी पूंजी संपत्ति बन जानी चाहिए, चाहे आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो।
कभी कभी एक क्लास बंक करना और दोस्तों के साथ आनंद लेना बेहतर होता है, क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मार्क्स मुझे कभी हंसाते नहीं हैं, लेकिन यादें मुझे हंसाती हैं। सक्रिय हो, जिम्मेदारी ले लो, उन चीजों के लिए काम करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आप अपनी किस्मत को दूसरों के सामने सौंप रहे हैं। मेरी सफलता की परिभाषा काफी मजबूत होने पर विफलता कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकती है। एक बार जब आपका मन एक नए स्तर पर पहुंच जाता है तो यह अपने मूल आयाम पर वापस नहीं जाता है। हम सभी एक दिव्य आग के साथ पैदा हुए हैं। हमारी कोशिश इस आग को हवा देने और दुनिया को उसकी अच्छाई की चमक से भरने की होनी चाहिए। अपने व्यर्थ दिन व्यर्थ न जाने दो। जब एक बार चला गया तो कोई भी सोना उन्हें दोबारा नहीं खरीद सकता है। कठिनाइयों, कष्टों और समस्याओं से क्यों डरते हो? जब मुसीबतें आती हैं तो आपको अपने कष्टों की प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिकूलता हमेशा आत्मनिरीक्षण के अवसर प्रस्तुत करती है। फूल को देखो, कितना उदारता से यह इत्र और शहद वितरित करता है। जब यह काम पूरा हो जाता है तो यह चुपचाप गिर जाता है। फूल की तरह बनने की कोशिश करो। आप जो बनना चाहते हैं वह अब सामने नहीं आया है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित है। जीतने का सबसे अच्छा तरीका जीतने की जरूरत नहीं थी। जब आप तनाव मुक्त होते हैं और संदेह से मुक्त होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पूरा होता है। ऐसी सीमाएं हैं जो जीवन को निर्धारित करती हैं। आप केवल इतना वजन उठा सकते हैं, आप केवल इतनी तेजी से सीख सकते हैं, आप केवल इतनी मेहनत कर सकते हैं, आप केवल इतनी दूर जा सकते हैं। मन के भीतर सफल जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन हैं। विचार चेतना में मौजूद हैं, जो जब बढ़ने और आकार लेने की गुंजाइश देते हैं तो सफल घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। युवाओं का प्रज्वलित मन पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो अपने पेशे के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो गर्व महसूस मत करो, क्योंकि आप अपने दिल को छोड़कर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एक मनोवृत्ति समस्या प्रतीत होती है, जैसे कि हम खुद को सीमित उपलब्धि की मानसिकता से बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने महसूस किया कि अगर कुछ दांव पर है तो मानव मन प्रज्वलित हो जाता है और कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जानो कि तुम कहाँ जा रहे हो। दुनिया में महान चीज इतना अधिक नहीं जान रही है कि कहाँ हम खड़े हैं, जैसे कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा प्रसारित होते हैं। प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करें, लेकिन आलोचना निजी तौर पर करें। हम भारत के सभी लोग अब्दुल कलाम जी के ऋणी हैं। छात्रों के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी। हमें उनकी बातों से प्रेरणा लेकर खुद को मजबूत करना चाहिए और हमें भारत के लिए देखे गए अब्दुल कलाम के सपनों में भी योगदान देना चाहिए। कृपया अब्दुल कलाम के इन प्रेरणादायी अनमोल विचारों को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।